अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन एंड लिमिट्स एप्टीट्यूड के हवाले से ई कैट के लिए खुसूसी तौर पर। और आज सबसे पहले बात करेंगे फंक्शंस के और उसके बाद बात करेंगे वीडियो में लिमिट्स पे। पहले कॉन्सेप्ट लेंगे फंक्शंस के एंड देन लिमिट्स के कॉन्सेप्ट बारी बारी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो आते हैं एप्टीट्यूड के अंदर उसके ऊपर सवाल देखेंगे। चलिए चलते हैं, पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन अमूमन हमें पता होती क्या है फंक्शन की डेफिनेशन? एक चीज़ डिपेंड करे दूसरी चीज़ पे और दूसरी चीज़ डिपेंड करे पहली चीज़ पर। अच्छा, अब इसकी कैसे मिसाल है? जैसे यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ, अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इन द डोमेन। अच्छा, डोमेन कहते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यूज, और रेंज कहते हैं हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू। तो a relation in which every element member in the domain has a unique image। एक पर्टिकुलर इमेज होती है, यूनिक इमेज होती है किसके अंदर? रेंज में। इज कॉल्ड फंक्शन। अब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिख रही है, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू डालता जाऊंगा मुझे क्या मिलता जाएगा? y मिलता जाएगा। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। और x किस पर डिपेंड नहीं कर रहा? y पर। कॉम्पोजिट फंक्शन। अब देखें, इफ f बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि f एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी f एक फंक्शन है। और इसी तरह g एक फंक्शन है और g बिलोंग कर रहा है बी टू सी की जानिब। f और g हमारे पास दो फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन समझ रहे हैं अभी। f और g हमारे पास दो फंक्शंस हैं। दैन द फंक्शन, एक नया फंक्शन आया जो कि बिलोंग कर रहा है ए टू सी में। देखिए, एफ कहाँ बिलोंग कर रहा था? ए टू बी में। कोई भी एलिमेंट नहीं है, कुछ भी ले सकता है। मैंने ए टू बी ले लिया, एक फंक्शन को नाम दिया ए टू बी का, यानी इसके अंदर इतने दो एलिमेंट मौजूद हैं। दूसरे को नाम दिया बी टू सी का। मैंने एक और नया फंक्शन, तीसरा फंक्शन मैंने निकालना चाह रहा हूँ। मैं कैसे निकालूंगा? एच बिलोंग्स टू ए सी। आप देखें दोनों फंक्शन में ए टू सी नहीं था। तीसरा फंक्शन जब मैं लेकर आया ए टू सी, उसको नया नाम दिया फंक्शन का एच। इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑलरेडी मेरे पास कितने फंक्शन थे? दो। तीसरा फंक्शन लेकर आया मैं ए टू सी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी डिफाइनेशन ये मैथमेटिकल तौर पर लिखी हुई है। एच बराबर है जी अंडर फंक्शन एक्स। अब यहाँ पर एक चीज नोट करें, हमने अपने तीसरे फंक्शन को कैसे लिखा? एच बिलोंग्स टू एक्स इक्वल्स टू जी। अब जी यहाँ पे कौन सा फंक्शन था? मेरे पास सेकंड फंक्शन था। जी कॉम्पोजिट एफ बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जी के अंदर एफ की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, वाई इज अ फंक्शन ऑफ 1। 2 रखूंगा एक्स की, वाई इज अ फंक्शन ऑफ 2। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बनी? एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है वो पहले पे डिपेंड नहीं कर रहा, और कुछ यूनिक इमेज है आपस में। किसके अंदर? रेंज के अंदर। जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा तो मुझे एक यूनिक इमेज नजर आएगा। तो ये कहलाती है किसकी डेफिनेशन? फंक्शन की। यहाँ पर डोमेन क्या है? एक्स एक्सिस। रेंज क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस। वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स अंडर फंक्शन एफ। इसको ऐसे रीड करते हैं, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, एक्स हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आगे चलते हैं, ये सब टॉपिक्स हमें कवर करना है फंक्शन के। पहला है मेरे पास कॉम्पोजिट फंक्शन, सेकंड है इनवर्स फंक्शन, थर्ड है इवन एंड ऑड फंक्शन। फंक्शन एफ की जो वैल्यू है वो है एक्स,
सही है। फंक्शन g की वैल्यू है मेरे पास y। अब मुझे निकालना है एक तीसरा फंक्शन h। तो मैं कैसे निकालूंगा? g को g के अंदर f की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी कि जो मैंने g की वैल्यू कही थी, क्या कही थी, 2x, उसके अंदर मैं x की जगह f की वैल्यू डाल दूंगा, डेट इज x। तो ये कहलाएगा हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g, और ये डिनोटेड कैसे होता है? बाय g स्मॉल o से, रिप्रेजेंट हुआ होगा स्मॉल o। कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g कॉम्पोजिट f, ये इसका सिंबल आ गया। तो जब भी कॉम्पोजिट फंक्शन के सवाल आएंगे, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी उस फंक्शन की। बाय डेफिनेशन f कॉम्पोजिट g, f भी फंक्शन है एक, g भी फंक्शन है। f कॉम्पोजिट g का मतलब f के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी किसकी? g की। आप देख लें, पहले f आ रहा है, राउंड ब्रैकेट आ रहा है, g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया। किस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट हो रही है? g फंक्शन की वैल्यू f फंक्शन में सब्स्टिट्यूट हो रही है। एग्जाम्पल से भी और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक फंक्शन है मेरे पास f जिसकी वैल्यू है x प्लस 1, दूसरा फंक्शन है मेरे पास g जिसकी वैल्यू है x प्लस 2। सवाल में मुझे निकालना है f कॉम्पोजिट g। अच्छा, x कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर होती है, सवाल में अगर गिवन है तो वो रखेंगे। सही है। तो दो फंक्शन गिवन है, f कॉम्पोजिट g निकालना है। क्या करूंगा? g की वैल्यू को, यानी कि g की क्या वैल्यू है? x प्लस 2, x की जगह, फंक्शन x की जगह मैं क्या कर दूंगा? सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो आप देख लें, x की जगह मैंने g फंक्शन की वैल्यू रख दी x प्लस 2, और प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 3 आ गया। यहाँ पर मैंने x की जगह अपनी मर्जी से एक वैल्यू डाल दी, डेट इज 0। जब 0 डाला तो आंसर आया मेरे पास 3। कॉम्पोजिट फंक्शन का जब भी सवाल है, क्या करना है? एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देनी, आपको वैल्यू मिल जाएगी। कॉम्पोजिट फंक्शन का सिंपल सी ये पॉइंट है, ये कहता है कॉम्पोजिट फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन जैसे मेरे पास ये फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, y is called image of x अंडर फंक्शन f। सही है। मुझे इस फंक्शन का इनवर्स लेना है, कैसे लूंगा? यानी कि y का इनवर्स लेना है, कैसे लूंगा? f इनवर्स y इक्वल्स टू x। अब ये सिंपल मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई इनवर्स फंक्शन की। एग्जाम्पल से समझेंगे कि इनवर्स लेते कैसे हैं। अब आप देखें, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, y बराबर है f ऑफ x के। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x बराबर है f इनवर्स y के। सही है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इफ फंक्शन है 2x प्लस 1, इनवर्स निकालना है मुझे फंक्शन का, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। कैसे निकालूंगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन एज इट इज लिख दिया, 2x प्लस 1। फंक्शन बराबर किसके था? अगर मैं ऊपर देखूं, फंक्शन बराबर है y के। सिर्फ फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन बराबर है y के। मैंने फंक्शन की जगह रख दिया y। सही है। और यहाँ से मैंने सेपरेट कर लिया, 3 स्टेप है इनवर्स निकालने के। पहला स्टेप क्या? f ऑफ x की जगह y रख दें। दूसरा स्टेप, इस इक्वेशन से जो आई f ऑफ x की जगह y रखने से उसकी जगह x सब्स्टिट्यूट, x को सेपरेट करना है। x मैंने सेपरेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ y। तीसरा स्टेप है इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालने का, x की जगह f ऑफ इनवर्स y रखते हैं, यानी x की जगह f ऑफ इनवर्स y रखते हैं। रख देते हैं, रख दिया x की जगह f ऑफ इनवर्स y बराबर किसके? y माइनस 1/2। अच्छा, अब सवाल में हमें ये इनवर्स आ गया पूरा, मगर सवाल में हमें तो x का इनवर्स निकालने को कहा था, हमने किसका निकाला? y का। तो आखिर में कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ y को हटा के x से रिप्लेस कर देंगे। तो मेरे पास इनवर्स आ गया x माइनस 1/2। क्या क्या 3 स्टेप थे? सबसे पहले f ऑफ x की जगह y सब्स्टिट्यूट करा, सेकेंड स्टेप में x को सेपरेट कर लिया,
लास्ट थर्ड स्टेप में x की जगह f इनवर्स y डाल दिया और फिर हमने y को रिप्लेस कर दिया x से। y को रिप्लेस करेंगे तभी हमारे पास इनवर्स किस में आएगा, x में आएगा, वरना फिर वो y में आएगा और आप फिर आंसर तलाश करने बैठ जाएंगे, क्योंकि ऐसा ऑप्शन भी डालते हैं, y माइनस 1/2 भी डाल देंगे, आप उसको क्लिक कर कर आ जाएंगे। आखिर में जिस सवाल में वो पूछा जा रहा है, अगर यहाँ y होता तो एज इट रहने देते, अगर x है तो जाहिर है दोनों तरफ x से रिप्लेस करेंगे। तो ये था हमारा इनवर्स फंक्शन। टॉपिक 3 अब चलते हैं इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन पे। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन दोनों में बस सिंपल सा फर्क है, वो देखते हैं। फंक्शन आ गया मेरे पास f(x) = y। फंक्शन में मैं साइन माइनस रख रहा हूँ। अगर फर्ज करें मेरे पास फंक्शन पॉजिटिव का है, मैंने फंक्शन में साइन रख दी माइनस। अगर मेरे पास जब मैं सॉल्व करूंगा अपने इस वाले फंक्शन को माइनस साइन के साथ, अगर नेगेटिव साइन नहीं आ रही है, वापस से वही सवाल आ रहा है, फंक्शन वापस से रिपीट हो रहा है, तो वो फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फंक्शन है मेरे पास x4 - x²। इवन फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन की जगह माइनस एक्स रख दो, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स रखा जाएगा, तो रख देते हैं। x4 की जगह माइनस एक्स रख दिया, x² की जगह माइनस एक्स रख दिया। आप जानते हैं जब पावर इवन होती है किसी वेरिएबल पर, साइन क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, भले नेगेटिव हो अंदर ब्रैकेट के। तो x4 पॉजिटिव हो गया, x² भी पॉजिटिव हो गया, माइनस एज इट इज आ गया। तो आप देखें फंक्शन क्या आता है, x4 - x²। जब मैंने साइन क्या रखी माइनस, वापस से वही फंक्शन क्या हो गया, रिपीट हो गया बिना साइन चेंज हुए। तो जब भी हम फंक्शन में माइनस साइन लाते हैं और अगर फंक्शन वापस से रिपीट हो जाता है, तो वो फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन। क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। आप देख लें x4 - x², तो जैसे ही मैंने माइनस एक्स रखा, साइन बिल्कुल सेम है फंक्शन के मुताबिक, तो ये हमारा है इवन फंक्शन। यानी कि f - x बराबर किसके, फंक्शन ही के बराबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, ऑड फंक्शन की, तो यहाँ पर मामला बिल्कुल बरअक्स है। यानी कि मैं फंक्शन की जगह माइनस एक्स रखता हूँ तो बाहर माइनस आ जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता माइनस, पूरे फंक्शन में माइनस साइन चेंज हो जाती है दोनों तरफ। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। फंक्शन है मेरे पास x³ - x, मैं x की जगह माइनस एक्स रखूंगा। करना दोनों में यही है, मतलब इवन में ऑड में दोनों में माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन की जगह। सब्स्टिट्यूट करा, x³ की जगह माइनस एक्स, पावर जब भी ऑड होती है वेरिएबल पे साइन आती है, साइन आ गई -x³, यहाँ रखी साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, x³ - x। अब आप देखें फंक्शन क्या था मेरे पास, x³ - x। जब मैंने फंक्शन को साइन से रिप्लेस करा, माइनस एक्स करा, आप देखना साइन भी चेंज हो गई, दोनों की साइन क्या हो गई, माइनस में हो गई। तो जैसे ही मैंने माइनस रखा, फंक्शन में सिर्फ साइन का फर्क आया, एब्जॉर्ब नहीं हुई पावर, जैसे एब्जॉर्ब नहीं हुई साइन, जैसे इवन में हो रहा था। जब भी एब्जॉर्ब ना हो साइन, बाहर आ जाए, शिफ्ट हो जाए साइन, साइन चेंज हो जाए फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की, तो वो फंक्शन मेरे पास होता है ऑड फंक्शन।